उन्हें जो मुंह से खाते हैं वही भोजन नहीं, जो बाहर से भीतर जाता है वो सब भोजन माना शंकराचार्य ने। ज्यादा देखे न, ज्यादा सुने नहीं, ज्यादा सूंघे नहीं, ज्यादा बोले नहीं, लघु, कम से कम। और फिर अंतरात्मा के सुख स्वभाव, आनंद स्वभाव, शांत स्वभाव, चित्त प्रसाद, अंतरात्मा में, चित्त में परमात्मा तत्व का, ब्रह्मानंद का प्रसाद आ जाए तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष। मैं 40 दिन एकांत में रहा, वो दिन याद आते हैं। अभी फिर सोचता हूं तो ये पूनम घुस गई बीच में। अब 40 दिन सलंग कैसे बैठूंगा। बाकी के फुटकर दिन तो फिर एक दिन ही आया, एक दिन वो ऐसे करके एकांत, जो मैंने 40 दिन किसी से मिलना नहीं, बात करना नहीं, अपन भले अपने ईश्वर भले, वो 40 दिन के 2 बार अनुष्ठान किए थे। बाप रे, गजब का लाभ, गजब का। ये जो इनको भी अनुष्ठान बोलता हूं ना, वो उनका भी अनुष्ठान कड़क नहीं होता है। जब करते हैं, मिलते, खाते, ये वो, खाना तो हमको भी होता है, लेकिन वो कुछ दुनिया ही अलग थी। समय नहीं जाता था खाना बनाने में। थोड़े चावल, मूंग, एक आध आलू डाल दिया, होता रहा, अपना आसन करते रहे, उसी तपेली में खा लिया, धड़ाक से मांझ के रख दी। फिर कल रात्रि को कुछ ऐसे ही कर लिया। पेड़ था सामने, उसको देखते आनंद, एकाग्रता, आनंद, कभी कभी क्या क्या आनंद आ रहा। मन की कल्पनाएं भी चालू हुए कभी। ये अनुष्ठान के लिए, एकांत के लिए बहुत बढ़िया जगह है। हरिद्वार का बड़ा प्रभाव है। दिल्ली में अनुष्ठान इतना नहीं फले जितना हरिद्वार में फले है। एक लड़की को बोला, जाओ हरिद्वार में अनुष्ठान करो। ऐसा रंग लगा, ऐसा रंग लगा कि वो गोरखपुर का अध्यक्ष की बेटी है। वो संसार के कचरे से ही बच गई। पहले तो शादी की बात हो रही थी, हम बोले शादी वादी नहीं करती। पिता भी बोले अच्छी बात है। वैसे कई लड़कियों को निर्दुख जीवन की थोड़ी भी झलक मिलती। साक्षात्कार तो बहुत ऊंची स्थिति, तो वे क्या शादी बर्बाद है। शशि को भी शादी के बाद भी क्या देख लिया, कुछ नहीं। शशि, मिसेस शशि, अपने को सताना है। संसार सुख भोगना मतलब अपने को सताना है। जो बाहर सुख की इच्छा करता है, समझो उसका दुर्भाग्य चालू हो गया। किसी से सुख लेने की कोशिश किया, कहीं जाके सुखी होने की कोशिश किया, समझो अब गले में फंदा डाल के किसी के हवाले कर दिया, खींचा खींचा जाएगा। वो शादी करके आते, बोले हनीमून करने जाएंगे हम कश्मीर। मैं देखा, कश्मीर, तेरे में ऐसा सुख क्या छुपा है, गहने गांठे, जो जाए कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर। मैं गया, एक इंजीनियर था एयरलाइन का, इंडियन एयरलाइन का। मैं चुपचाप हरिद्वार के निमित्त निकलेंगे, लेकिन दिल्ली से हरिद्वार नहीं जाएंगे, कश्मीर के जहाज में जमाओ। 1.5 दिन रहे, सारा छान मारा, कहाँ कहाँ सुख लेने जाते। फूलों की घाटी, डल लेक, सेवन स्प्रिंग, शिकारो, बोट हाउस, जहां जहां भी घूमने की बढ़िया बढ़िया जगह बताई वहां देखो।
खाना वाना बनाने का तो साधन था नहीं, कभी दूध कभी चने और ये कुछ खा लिया। 1.5 दिन रहा, मैं कहा चलो बस सब देख लिया। उसमें वो शिकारो 2 व्यक्ति बैठे, कपल और नाव चलाने वाला। तो हम तो कपल नहीं थे, चेला था मेरा, वो बैठा मैं बैठा। मैं चलो इसका भी मजा लो। तो नाव वाला बोले बापूजी नहीं बाबूजी, देखो मेरे भाग्य में कहीं बम्बई लिखा हुआ है क्या, मैं बम्बई कब जाऊंगा। मैं क्या बम्बई वाले तो इधर जख मार रहे तेरे पास आके, नाव में घूम के सुखी होना चाहते, तू बम्बई जाए। तो ये मनुष्य के मन की बड़ी कमजोरी है, जो जहाँ है वहाँ अपने आत्मा में सुख नहीं, दूसरी जगह सुख है। ये मानसिक कमजोरी, बौद्धिक कमजोरी। इसमें घाट वाले बड़े बहादुर थे। हरिद्वार का जहाँ कूड़ा कचरा डालते नगर पालिका, वहाँ जंगल में जाके बैठते। मैं क्या इधर क्या बैठते, आप चलो मोटेरा चलो। बोले मोटेरा को यहीं ले आओ। ऐसे करते करते एक दिन बोला मैं इतना बताता हूँ बोलता हूँ आपको, उधर चलने का क्यों मन नहीं बनता। अरे बोले देखो जो जहाँ है वो सुखी नहीं है तो वैकुंठ में भी सुखी नहीं रहेगा। जो अपने आप में सुखी होना नहीं जानता वो वैकुंठ में क्या सुखी रहेगा। जय विजय लड़े मरे और फिर राक्षस बने, दैत्य बने, भगवान को आना पड़ा मारने को। अपने आप में तृप्त रहना सीखो। अपने आप में तृप्ति निर्वासनिक व्यक्ति को हुई। वास्तववान तो बोलेगा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है, हुआ न हुआ ठीक, वाह वाह। हरि ओम नारायण हरि। गोलगप्पे वाला है वो बच गया के जब तब तेरा फल गया। यही तो बैल को गाड़ी खिंचवा के, बैल कैसा होता है, घोड़ा कैसे होता है, गाड़ी खींच के, ये हाल था। हे हरि श्री हरि रक्षमाम प्रभु पाहि माम। ओम 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 ओम। भगवान को पुकारते रहो, महाराज सतबुद्धि दो। नारायण बापू बड़े सजाग थे। हे हरि हे प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, नहीं तो वासना लेके भागा देती कहीं का कहीं। अपने में विश्रांति दे प्रभु, वासनाओं से बचाओ। हे हरि हे प्रभु, भगवान के नाम में शक्ति है, जिस भाव से जपो वही भाव परिपुष्ट कर देते भगवान। अब वासना है पुरानी और प्रयत्न है थोड़ा, तो फिर वो तो जोर तो मारेंगे वासना के संस्कार। इंद्रियों को आकर्षण होता है बाहर का, मन भी पुरानी आदत में है, बुद्धि में भी वो ठसा हुआ था। तो बुद्धिगत काम जब तक महापुरुषों की भगवान की पूरी कृपा नहीं होती तो बुद्धि से वासना निकलनी चाहिए। रोक के बैठे नहीं देखेंगे पिक्चर, पति पत्नी का व्यवहार नहीं करेंगे, बाहर से तो रोक के बैठे लेकिन अंदर से आकर्षण बना रहता है। ये बुद्धिगत काम तो भगवत कृपा गुरु कृपा से ही जाता है। कामनाएं चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। पक्का करो, जीभ तालू में लगाओ। सेवक बोलेगा कैसियो वाला, तुम जीभ तालू में लगा दो। चाह चमारी चूहरी, चाह चमारी चूहरी, चाह चमारी चूहरी, चाह चमारी चूहरी। अति नीचन की नीच, अति नीचन की नीच। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच।
तुम जीभ तालू में लगा दो तो पक्का हो जाएगा। ये सेवक बोलेगा माइक में, तुम नहीं बोलो, तुम मन में बोलो। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसा पहनूं, ऐसा आखिर क्या, ऐसे गहने पहनूं, ऐसा बनूं, ऐसी डिग्री लूं, ऐसी डिग्री लूं। अरे डिग्री ले लेके फिर कहाँ गए? कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुष, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। कहूं कहूं होले पुकारे, कहाँ गए? बोले मर मिट गए। राजाई राज अन्नदाता महाराज, पतित पावन गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, गरीब नवाज पधारे है। अब उनकी हड्डियां भी नहीं मिलती। लंकेश पधार रहे हैं स्वर्ण लंका प्रजा के लिए, सोने के घर बना के देने वाले अभूतपूर्व राजाधिराज महाराज, पुलस्त कुल उत्पन्न लंकेश पधार रहे हैं। हिरण्याकश्यपु भगवान साक्षात आ रहे हैं। कहाँ गए? समय की धारा में सब। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। देह माना शरीर, गेह माना घर, धन और राज सब छोड़ के जाते। शिवा ने बाहर ले जा डोसन। आनंद हरि ओम ओम शांति ओम आनंद ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी। ओमकार मंत्र वासना मिटाने में बड़ा शक्तिशाली। और जिसको वासना मिटानी है तो जो ज्यादा वासना है उसको सामने रखे और लंबा श्वास ले, भगवान चिंतन करे। समझो काम विकार है तो ओम अर्यमाय नमः। सबसे ज्यादा बलवान है ये काम वासना। बीमार शरीरों की कल्पना करें, चमड़ी रहित शरीर को देखे, दो हड्डियां हैं, अंदर क्या क्या है। ये जटाधारी बहादुर है, शादीशुदा है, इसकी पत्नी महिला आश्रम में रहती है और ये कई वर्षों से अलग ही रहते हैं। जटाधारी मनोबल भी बढ़ गया, आनंद भी बढ़ गया, प्रभाव भी बढ़ गया। लेकिन अभी पूर्णता आ जाए। ओम 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 ओम। है तो वास्तव में सभी पूर्ण ही पूर्ण। पूर्णम मद पूर्णम इदम। पूर्ण में से जो पैदा होता है वो भी पूर्ण ही तो है। एक आम की गुठली में कितने आम छुपे हैं बोलो? ब्रह्मा जी भी इसका गणित लगा के नहीं बता सकते। एक आम में कितने आम छुपे हैं।
आम खाया गुटली वो ही पेड़ हो गया, उसकी कितनी गुटली वो सब बो दो, फिर कितनी, कहाँ जाके रुकेगा? अनंत है, हरि अनंत, तो हरि की हर चीज अनंत। ऐसे पुरुष में से कितने पुरुष पैदा होंगे? एक दो बेटा किया, वो बेटे के बेटे चलते रहो, तो जो आदि पुरुष करके गया उसके बाद कितने। लेकिन ये जगत भ्रम मात्र है, माया मात्र। जैसे स्वप्न में कल्पना करके देखें और आंख खुली तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही तत्व रूप में देखो तो कुछ भी नहीं है जगत। डिग्रियां बिगड़ियां कुछ भी नहीं। ओम 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 नारायण हरि ओम प्रभु जी ओम प्यारे। हे राम जी, हम हिमालय में एकांत में रहते हैं और शाम को शिष्य अलग अलग जगह पर रहते इकट्ठे होते और उनको हम सत्संग सुनाते, उपनिषदों का, शास्त्रों का ज्ञान देते। एक दिन भगवान शिव पार्वती आकाश मार्ग से आ रहे थे, हमने मन ही मन उनको प्रणाम किया। फिर आए तो अर्घ्यपात से उनका पूजन। तो शिव जी ने पूछा, मुनीश्वर कुशल तो हो? यहाँ कुबेर के यक्ष तुमको विघ्न तो नहीं करते? गंगा जी शीतल जल तो देती है ना, तमाल आदि के वृक्ष फल फूल आदि तो देते न, तुम्हारी तपस्या तो अच्छी चल रही न। ले प्रभु, एक बार जो शिव माना कल्याण स्वरूप का सुमरण करता है तो उसको फिर विघ्न क्या करेंगे? सब मंगल है, सब सुव्यवस्थित है। लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न उठता है। माँ पार्वती अरुंधति के साथ जाके सत्संग करे तो मैं कुछ रहस्यमयी बातें पूछना चाहता हूँ। पार्वती को कहना ही नहीं पड़ा, और दोनों उठ के चली गई। बूंदी होती तो बोलना पड़ता कि जाओ उधर दोनों, वो तो समझ गई बस। कि ऐसा कौन सा देव है जिसको प्राप्त करना सहज हो? और ऐसा शाश्वत देव कौन है जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं है, जानने के बाद जानना बाकी नहीं, जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी असर न करे? ऐसा कौन सा देव? तो शिव जी ने कहा कि स्वर्ग का देव भी वास्तविक देव नहीं है, वरुण भी वास्तविक देव नहीं है, कुबेर भी वास्तविक देव नहीं है, इंद्र भी वास्तविक देव नहीं है, ब्रह्मा भी वास्तविक देव नहीं है, विष्णु भी वास्तविक देव नहीं है, और मैं महेश्वर भी वास्तविक देव नहीं हूँ। क्या सच्चाई है, क्या महानता है! लेकिन उनमें, तुम में, हमारे में जो अंतर आत्मदेव है वही वास्तविक देव है, जिससे ये आकृतियां चलती फिरती, ये पैदा हो के विलय हो जाती, फिर भी जो चिदाकाश रूप ज्यों का त्यों है, वो पर ब्रह्म परमात्मा आत्मदेव ही वास्तविक देव है। उसमें एक क्षण स्थिर होने से 1000 गौओं का दान का फल मिलता है, 10 क्षण स्थित होने से ये फल होता है, एक घड़ी उसमें स्थित हो जाए तो जगदान का फल होता है, अगर एक मुहूर्त स्थित हो जाए तो अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। एक पहर स्थित हो जाए तो सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल हो जाता है। उस आत्मदेव में जो स्थित होता है
ऐसे पुरुष ही लोगों के पाप ताप निवृत्त करके आत्म शांति देते। जिन संतों के दर्शन सत्संग से जीव के पाप ताप कटते और आत्म शांति मिलती है, वह आत्म शांति भी उसी आत्मदेव से ही लाते हैं वो संत पुरुष। मैं भी उसी आत्मदेव में हूं, तभी महादेव होकर सम्मानित होता हूं। वही वास्तविक देव है। ये जो शिव मंदिर आदि हैं, जो 10 कोस नहीं चल सकते, उनके लिए आधा फलांग भी चलना ठीक है। तो महापुरुषों ने फिर शिवलिंग की पूजा आदि अर्चना रखी है, और इसका भी आध्यात्मिक अर्थ लेना चाहिए। 3 बीली पत्ते अर्थात 3 गुणे माया के हैं, उस आत्मदेव शिव को अर्पण। 5 भूत पंचामृत से शिव को स्नान कराए। धीरे धीरे फिर वही बाहर की शिव उपासना फिर अंतर में ले आएगी। हम भी पहले करते थे ओम नमः शिवाय में, अब पता चला कि ये वास्तविक शिव अपना पाई। ओम 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 हरि हरि नारायण अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम वेशधाम। और आत्मज्ञान मिल जाए ना, तो फिर दुनियावी ज्ञानों की कोई जरूरत नहीं होती। हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। रात को सोते समय जरूर जरूर भगवत चिंतन ध्यान करके मैं भगवान में विश्रांति पाता हूँ। भगवान शांत रूप है, चैतन्य रूप है, साक्षी है, मंगलमय है, शाश्वत है। मेरा उनसे नित्य संबंध है, नित्य सहयोग है। एक क्षण भी मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, फिर भी है तो मैं हम भगवान के। भगवान मेरे है न प्रभु जी प्यारे जी। ओम सतबुद्धि। तो सुबह उठे तो भी तो भगवान से उठे, बीच बीच में भगवत नाम बार बार हरि ओम ओम। भगवान के सिवा कहीं भी मन लगा तो अंदर मन को समझा दे जूते खाएगा। ईश्वर के सिवा कहीं भी मन लगाया तो जूते खाएगा बेटे, खा ले मजा दे। भावनगर में एक महात्मा थे, तो गरासिया कौम वाले बाजरे की रोटी और कढ़ी बनाते, बड़ी टेस्टी होती। पहले अपने आश्रम में अहमदाबाद में बड़ी टेस्टी कढ़ी बनाते थे, तो अब क्या पता कैसी बनाते, बड़ी स्वादिष्ट। एक गरासिया ने बाबा को, बाबा हमारे घर चलो भोजन। गरासियों की कढ़ी बाबा बड़ी प्रसिद्ध है। बाबा गए, भोजन किया, और कढ़ी वास्तविक में चिटकेदार थी, लस्सी की कढ़ी। अब बाबा ध्यान करे या भोजन करे तो कढ़ी याद आवे। अरे बोले निगुड़ी राट तू हट, कढ़ी की वासना आ गई रे। गरासिया ने कढ़ी खिलाई की मुसीबत खिलाई, चल रंडी। बाबा अकेले अकेले में कढ़ी को डांटे, लेकिन जो डांटे त्यों गहरी उतरे। इनकार भी तो आमंत्रण देता है। आखिर बाबा ने कहा कि तुम मानेगा नहीं, मन को बोला उस कढ़ी रांड से मिले बिना तू मानेगा नहीं। ठीक है। गरासिया अरे अरे भगत कैसा? बोले बाबा बहुत दिन हो गए, आप पधारो ने भोजन करने को। बोले हाँ हाँ।
वो उसको बुलाना रांड को, बोले बाबा कौन रांड? अरे वो कढ़ी 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 बनाना। पकड़ बाबा थे। वो लेकिन मैं अकेला नहीं हूँगा, और भी साधु होंगे ऐसा समझ के एक घड़ा बना के घड़ा भर लेना, उतनी बनाना होता है ना, 2, 5, 10 शेर दूध भरते ना, ऐसा वो घड़ा बोलते क्या, घड़ा। हम अकेले में तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे, कमरा रखना, मैं अकेला ही, और भी किसी को खिलाना है। सारी व्यवस्था हो गई, बाबा ने लगा दिया कुंडा, जैसे कड़ी खाते खाए खाए, पेट भर गया, फिर कटोरा भरा, पीने लगे। अब जरूरत से ज्यादा पीते तो बान होती, पी 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 ले राम जादे, इसी रांड को याद करता था, ले ले ले, ओ अरे पी, ओ क्या, ओ वापस आ गए उसी कटोरे में, फिर वही कटोरा प्यारा, ले ले ले। तो ईश्वर का भजन में ये वासना कड़ी की, अरे राण तू भगवान को छुड़ाने को आई है, तेरे के नहीं। मन ने तौबा किया, बाबा अब ईश्वर के सिवाय किसी को याद नहीं करूंगा, बस मेरे को माफ करो, अब नहीं माफ करो, आगे क्या माफ करो, माफ करो। कई जन्मों से वासना के वेग में तू भटक रहा है, मेरे को भटका रहा है, राम जादे कहीं के, ले ले थोड़ा। नहीं बाबा अब मैं नहीं याद करूंगा इसको, नहीं बस हो गया, नहीं अंदर से ही मन की 2 धाराएं होती है ना, एक में तो बनाते, दूसरा फिर कभी कड़ी की मेरे गुरुजी दृष्टांत दिया करते थे कि बकरा होता है ना, तो उसको रज का हरा घास बहुत प्यारा लगता है, रज का कितना भी खाया हो, रज का दिखाओ तो लपक। हम देखा कि जब रज का देखता तो दया करता है, रज का लिया, उसके नजीक रखे, जीभ निकाले, मारे गुस्सा, फिर थोड़ा आगे था, फिर रज का दिखा और जीभ निकाले, दड़ा। जब भी रज का तुम चाहे गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे घोड़ा गधा हो, बहुत प्रिय घास होती है। जैसे तुम्हारे लिए खीर प्रिय अथवा अपने अपना प्रिय, ऐसे इन प्राणियों के लिए रज का घास बड़ा प्रिय होता है। तो प्रिय ही तो फंसाता है, प्रियम त्वाम रोजसे, जो तुम्हारा प्रिय है वही तुम्हें रुलाएगा। हाँ? जब भी रज का करे और जीभ निकाले, धड़ा धड़ा, बकरे ने देख लिया कि रज का को देखा तो लगता है, जो रज का देखा तो मुंह घुमा दे। कई तमाचे खाए, अब रज का नजीक करो तो डर के मार के आएगा फेंट। रज का दिखा है और रज का खाने को आए और फेंट लगे, ठोसा लगे, और उसको पक्का हो गया कि रज का ठोसा लाता है। कि वह हट से महाजय जयकार नहीं है, चले गए क्या? रज का देखे महाजय जयकार, वाह ठीक है, गए नहीं है ना, ठीक है। को भी स्वाद का जरा होता था, अब मैं डांट डांट के इनको मजबूत बना दिया। अब तो नाच रहे, नहीं तो बड़ी बीमारियां थी, ये खा लो ये खा लो। इनको जो आदत थी वो मेरे लिए ले आते थे, मैं देखा मैं खाऊं तो मैं भी वही बन जाऊं। कभी कभी तो थोड़ा थोड़ा लिया, फिर बाद में मैं क्या, तो इनका जो स्वाद लेने की आदत है अपने को तो अनुकूल नहीं पड़े तो काय को खाना।
फिर मैंने इनको टोकना चालू किया, ये भी बहादुर बन गए, महाजयकार। अभी भी बोल रहे थे कि यहाँ भंडारा कर दे, वो बूंदी फलानी बूंदी का कोई नाम, ये करें वो करें। मैं क्या कितना भंडारा करना? बोले साधु संत आए आए, मैं बना दिया लिस्ट ऐसी में कि वो साधु संत आएंगे खाएंगे तो 11,000 रुपये देना पड़ेगा महामंडलेश्वरों को। अरे वो चुप करा दे इसको। ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, चाहे कितना खर्च हो। मैं क्या तुम कितना कर सकते हो? 2 लाख। अरे मैं क्या हरिद्वार के साधुओं को बोला 2 लाख में होता क्या भंडारा? हाँ 2 लाख में थोड़ी होता है। जब साधुओं को बुलाओ तुम, एक को बुलाया दूसरे को नहीं बुलाया, ऐसा झंझट। बोल क्या क्या बनाओगे? तो नाम लेने लगे। मैं क्या अभी तक है अंदर गुस्सा। अब वो समझ गए कि बापू मेरी नाड़ी पकड़ लिया है। अभी भी उनको नुक्ति अच्छी लगती। भंडारे में क्या करेंगे? सामने वाला जो बोलेगा ना वही उसको प्रिय लगता है, ऐसा बनाए। ऐसा ईश्वर के सिवाय कोई चीज प्रिय लगी तो आप धोखे में हो, धोखे में। ठीक है सब। हाँ, शरीर के अनुकूल प्रतिकूल स्वास्थ्य के लिए कोई चीज खाई, कोई छोड़ी, वो बुद्धिमानी। लेकिन स्वाद के लिए खाई तो फिर बीमारी, स्वास्थ्य के लिए खाई तो बुद्धिमानी। स्वाद के लिए खाई और थोड़ी खाई। और राजकुमार की शादी हो गई। अब वो मायके दुल्हन को मायके ले जा रहा था, ससुराल घूमने को जा रहा था, तो पूरी ट्रेन बुक करवा दी। फर्स्ट क्लास में तो बैठे थे। राजकुमार की रानी और राजकुमार ये, और मंत्री भी कुछ थे। तो एक मंत्री का छोरा रेलवे स्टेशन पे जहाँ गाड़ी रुके इधर से यूं जाए फिर उधर से यूं जाए, और राजकुमार देख गया कि टेढ़ी आंख से मेरी रानी को देखने के लिए सब चालबाजी। 2-3 स्टेशन में तो राजकुमार तो भांप गया। जो वो छोरा यूं गुजरा, फिर वापस लौटना था। राजकुमार तैयार रहा, उसका पकड़ लिया हाथ, बोले चल। बोले साहब, अरे चल अंदर चल। तू वो दुल्हन थी, बोले घूंघट ऊपर कर, देख ले। 2 महीने मेरे साथ रही, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो तू टेढ़ी आंख से इसमें से क्या ले जाएगा? ले ले, देख ले। देख देख, घूंघट ऊपर कर, देख। धड़ाक, बोले देख अच्छी तरह से देख। धड़ाक, बोले देख ले। 24 घंटा मेरे साथ रहती है, मेरे को कुछ नहीं मिला, खाली हो गया मैं तो। अब तू क्या स्क्रीन में देख रहा है? अरे खोल दे थोड़ा, ऊपर कर घूंघट, और ऊपर कर, ये बाल इधर कर, यूं करके देख इसके आगे, नखरे से देख ले। और राजकुमार समझ गया कि दुल्हन को देखना धड़ाक होता है। तो बाबू ऐसी सी घटना है। मन ही राजकुमार है, धड़ाक बोले ले बेटे। ये भी ऐसे ही फंसा था सौंदर्य देख के कि धड़ाक धड़ाक, बच गया। अब नहीं हुआ। क्या हालत हो रही थी, कितना टेंशन, कितनी मुसीबतें। बड़ा सुंदरी, हाँ सुंदरी को फिर इसके गोलगप्पे अच्छे लगे तो हो गए सारा चेहरा। छाती जल रही है। अब मिर्च मसाला खाए, छाती नहीं जलेगी तो क्या, आंखें भी जलेगी।
हरि 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 रक्षक, हरि प्रेरक, हरि रक्षक, हरि कृपा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो इंद्रियगत ज्ञान, मन बुद्धिगत ज्ञान, ये सब भ्रमित करता है। तुम अपने आप का ज्ञान दो महाराज। ज्ञान ऐसा नहीं कि दुनवी, परमात्मा सत्य हो, चेतन है, आनंद है और हमारा अपना आप है, ऐसा दिव्य ज्ञान की मांग है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। ये 5 ज्ञान इंद्रिया ने, इंद्रियों के द्वारा सुखी होना ही दुर्गुण है। काम विकार भी ज्ञान इंद्री के द्वारा, नेत्र इंद्री के द्वारा, स्पर्श इंद्री के द्वारा, जो भी सुख है दुख से भरा है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख, भय और रोग नहीं। दुख, भय और रोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं। बगीचे में गए हो, बढ़िया गुलाब थे, धड़ाक से, और उसमें बैठी थी तथैया, नाक को काट दिया भाई। राम तीर्थ तो बोला जगत में ऐसे ही तथैया छुपी है सब में। ब्यूटी सी नॉट टू टच। ईश्वर की सुंदरता देखो, वाह प्रभु, कैसे फूल हो के खिले हो, कैसे ही हो, वाह प्रभु। अज्जू चिपके तो तथैया बैठे हो। पदू बंधु देखो, नाचे बैठ गए पदिया। और राजकुमार ने बहुत बढ़िया, मंत्री के छोरे को लेगा, भुजा पकड़ा, क्षत्रिय था, योद्धा था, लेगा, और वो जो तिरछी आंखें से, वो तो गाल बैठे हुए, तिरछी आंखें से जो किसी औरतों को, किसी नारी को तिरछी आंख से देखते हैं विकार से, उनके चेहरे पे तो बड़ी तुच्छता होती है, गाल बैठे हुए। अरे बोले देख ले तू, महीनों भर मेरे साथ रही तो मेरे को कुछ नहीं मिला, तो तू यूं करके क्या ले जाएगा? बार बार चक्कर, जब देखे स्टेशन पे इधर से उधर, उधर से उधर, और तेरी आंख पर मेरी आंख थी बेटे, देख ले। उसको बोले तो घूंघट ठीक कर, ऊंचा रख, यूं कर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कर, एकदम देख डरा। तो रानी थी ना बेचारी, मर्यादा में रहते, घूंघट निकाले, यूं करे, बोले कि नहीं, समझ गए? हाँ? अरे देख डरा। निर्वासनिक को ऐसा कोई नहीं कर सकता। वासना मार खिलाती, वासना बैल बना देती। पानी पूरी बनाओ, बेचो और खिलाओ उनको, और नालत सहते रहो, उनका रुबाब सहते रहो। ऐसा नहीं कि फिर फंसे। कोई नाम लिया था, चलो करना है भंडारा। आज तो वो कर रहे हैं। निर्वासनिक पुरुष को जो सुख होता है वो ब्रह्मलोक में भी नहीं है। स्वर्ग तो छोड़ो, ब्रह्मलोक में भी वो सुख नहीं जो निर्वासनिक पुरुष को सुख होता है। और वासनावान जो इतना दुख भोगता है उसका कोई अंत नहीं। ये जीव जन्मते मरते और दुख भोगते तो वासना के कारण। तो क्या करें कि 100 वासनाएं, 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे 10 छुड़ाएंगे, 10 के जोड़ो हाथ। और तीर्थ में आते न तो
पहले के ब्राह्मण अच्छे जो होते थे, तुमको बोले क्या प्रिय है, बोले मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है, महाजय का साल भर के लिए लड्डू गंगा जी को अर्पण कर दो, नहीं खाना। मेरे को तो सेव फल अच्छा लगता, नुक्ति अच्छी लगती, बोले साल भर के लिए नुक्ति नहीं खाएंगे। जो प्रिय लगे वही तुमको रुलाएगा, आसक्ति करेगा, उसका त्याग करो। नुक्ति साल भर से नुक्ति नहीं खाना, महाजय जयकार, नुक्ति प्यारी। ऐसे वो मस्तराम बाबा के पास कोई हेड़ा जैसा गया, महाराज आप पधारो, हम लोगों के यहाँ की कढ़ी, गरासिया की कढ़ी बड़ी मशहूर होती है। महाराज ने नाम सुना था, बोले चलेंगे। कढ़ी खाई तो महाराज ध्यान में बैठे, कभी भी खाए तो वही कढ़ी याद आए, जो कढ़ी को हटाए त्यों कढ़ी याद आए। हाँ महाराज बोला ये तो घुस गई नगड़ी। वो गरासे को बोला, गरासे ने बोला बाबा बहुत दिन हो गए, पधारो, महाजय जयकार करो। बोले आऊंगा लेकिन घड़ा भर के बनाना, और मैं अकेले कमरे में और भी किसी को बुलाऊंगा, और भी मेहमान होंगे, एक आदमी की नहीं बनाना, 2-4 आदमी खाए उतना बनाना। हाँ तो उसने तो भोगड़ा होता है ना घड़ा पित्तल का, कलाई क्यों भर के रख दी। महाराज ने खाई, फिर बड़ा कांसे का कटोरा था वो पिया, हो गया। फिर दूसरा थाना, अरे ले ले ले, निगुड़ी कढ़ी, भगवान का रस छोड़ के कढ़ी का स्वाद, बाहर आ गया। फिर छोक के पिया, फिर पूरा घड़ा रखा, आंखों में पानी, मन बोले अब छोड़ो, बोले हराम जादे, महाजय जयकार कराता है मेरा। जय हो महाजय जयकार। मस्त राम ने कढ़ी को ऐसे फिर से पी गए, मन को महाजय जयकार करा दी। ईश्वर के सिवाय कोई चीज अच्छी लगती, लोग महाजय जयकार करो। ऐसे करेंगे डंडा लेके बूंदी, खाओ बूंदी, और खाओ और खाओ। वहाँ कढ़ी थी, इनके आगे बूंदी है, खाओ बोले और खाओ, नहीं खाए तो नाक दबाओ, मुंह में डालो बोले। ऐसा कभी करूंगा तब पता चलेगा कि गुरु क्या होता है। बोले महाजय जयकार, जय हो। अभी तो तुमकी मिल रही है, जब महाजय जयकार होगा ना। जो प्रिय लगे उसको बांटो, खाने से बचो, भोगने से बचो। प्रियम त्वाम रोदिष्यसि, जो प्रिय है वो तुम्हें रुलाएगा। ईश्वर के सिवाय कुछ भी प्यारा लगा वो तुम्हें रुलाएगा। और ईश्वर तो अपना आपा है, जिसको कभी छोड़ नहीं सकते वो ईश्वर है, और जिसको सदा रख नहीं सकते वो संसार माया है। हे हरि, हे प्रभु सत बुद्धि दे, ज्ञान हमको दीजिए। मकान दुकान लोहे लक्कड़ का ज्ञान नहीं, ईश्वर अपने स्वरूप का ज्ञान, सच्चिदानंद स्वभाव का ज्ञान। शिव जी बोलते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने अंतर्यामी प्रभु का स्वभाव जाना है वो उसका भजन किए बिना कहीं मन उसका फंसेगा नहीं, चाहे कितने भी संसारों में रखो। अभी वो राजकुमार वाली बात सुनते तो महाजय जयकार करते। रह गए, एक से एक कथा होती है, कभी नहीं सुनी थी, अभी भी नहीं सुनी। ये कथा छोड़ दी। हे हरि, हे हरि, मैं सबको बताया, हेरा माल ले आता था, फिर मैंने जय जयकार करा दी। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। खुद तो ऐसे हो गए थे, सत्संग नहीं मिलता तो या तो अस्पताल में वेंटिलेटर पे, या तो फिर महाजय जयकार करते, महाजय जयकार हो जाता।
नया जीवन मिल गया इनको। इनकी पत्नी को भी बापू ने सुहाग की रक्षा कर दी, वो भी मानती है बापू की बड़ा उपकार है। इसकी पत्नी के सुहाग की रक्षा हो गई। महादेव जय हो जय हो। मैं देखा अब इनको डांटने से भला होता है तो डांटो, या तो बदल जाएंगे या तो नहीं आएंगे। बाकी तो जो खिलाए हम खाने लग जाए तो आगे गुरु पीछे चेला, दे नरक में ठेलम ठेला। जय हो जय हो जय। मैं इनके बातों में नहीं आया तो ये मेरे बातों में आए तो महाजय जयकार है। अब नुक्ति करेंगे वो बड़ी बूंदी वाली। तुम तो नहीं खाओगे? हाँ। और क्या बढ़िया, और क्या बनाए भंडारे में? और क्या क्या होना चाहिए बोलो ना। आम का रस सब पिए खाए। 10 रुपए में गिलास मिलता है, बहुत बढ़िया। मैं भंडारे के झंझट में क्यों करूं? बोला बहुत अच्छा था। मैं क्या तुमने कितना पिया? बोले 14 कटोरी। 10 रुपए में हो तो 14 गिलास ले ले। वो नहीं लेंगे। तो भंडारे में फिर ऐसे आराम खाओ लोग घुसते हैं तो मेरे को पसंद नहीं पड़ता। चीज तो फ्री मिली, जो दे रहा है उसके साथ भी अन्याय हुआ, और जो खा रहा है खुद के लिए भी अन्याय कर रहा है। इसलिए फिर मेरे को भंडारा जचता नहीं ज्यादा। स्टॉल पे ले दे के करते हैं तो बैलेंस रहता है। फ्री में अभी जो कल रस आया था तो मैंने पिया, गिलास पूरा तो नहीं पी सका, मैं थोड़ा बचा दिया, शायद कि पूरा कर दिया होगा आखिर में। बहुत टेस्टी था। क्या कितने में? 10 रुपए में। तो बहुत बढ़िया है। माजा बाजा तो 6 गिलास बन जावे। मैं क्या स्टॉल वाला ठीक है साहब। नहीं तो सोचा इधर भंडारा करें, लेकिन भंडारे में फिर अव्यवस्था हो जाती। कल तो था सीरा वीरा था, बस ठीक के पैसे और भगत खाते वाह 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 महाराज वाह। वाह वाह में महाजय जयकार के पैसे गए और उनका तबीयत खराब हो गई। तो ये तो कल 2 लाख का भंडारा करने की तैयारी थी। मैं क्या नहीं, 11-11 हजार रुपया दक्षिणा वाला सुना है तो चुप हो गए। मैं क्या बोले सब साधुओं को बुलाएंगे, सब साधुओं को बुलाएंगे तो फिर उसमें महंत होगा, उसको 11 देना पड़ेगा, उसका असिस्टेंट 5 देना पड़ेगा। ऐसे कई हैं। क्या भंडारा जो आपकी मर्जी। जाओ जाओ महादेव। हे हरि हे अपनी मन की चाह शास्त्र के अनुरूप हो। शस्नात इति शास्त्र, जो हमको अनुशासित करे, हमको वासना घटाने की तरफ ले चले, वो शास्त्र की बात होती। वासना बढ़ाए, ये तो सारी दुनिया वासना बढ़ा रही है। एडवर्टाइज से भी वासना बढ़ती, टीवी से वासना खूब बढ़ती, हम तो देखते ही नहीं। ओम शांति। चलो अजय जयकार। ऐसे बूंदी का करेंगे। फिर बूंदी को मिक्सी में घोल बना के लो, पिया पिया। दाना बूंदी, मोती बूंदी, बड़ी बड़ी वो हीरा बूंदी। महाजय ओ खाओ।
नारायण हरि। ये अच्छा हो गया, नाश्ता बंद, 9 से 11 के बीच भोजन, बहुत बढ़िया हो गया। चलो।